नमस्कार दोस्तों, अवधूत आख्यान भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अवधूत जी महाराज ने राजा यदु को अपने गुरुओं के बारे में बताते हुए 9वें गुरु तक आ पहुंचे और वो कहते हैं कि राजन, अजगर से मैंने संतोष वृत्ति सीखी है। जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, पर जो प्राप्त हो जाए उससे संतोष करना चाहिए। बिना संतुष्टि के जीवन में प्रसन्नता नहीं आती। फिर वो अपने 10वें गुरु के बारे में बताते हैं और कहते हैं, राजन, मैंने समुद्र से भी शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ली है कि मनुष्य को सर्वदा प्रसन्न एवं गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। समुद्र में ज्वार भाटा दोनों आते हैं, पर वह उनसे विचलित नहीं होता। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव आए तो हमें भी अविचलित रहना चाहिए। समुद्र बाहर से प्रसन्न और भीतर से गंभीर है, ऐसे मनुष्य को होना चाहिए। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों से प्राप्त जल से बढ़ता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में जल ना मिलने पर घटता नहीं है। मनुष्य को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से ना तो प्रफुल्लित होना चाहिए और ना ही उसके घटने पर उदास होना चाहिए। बड़ा ही उत्तम विचार है। फिर वह अपने 11वें गुरु के बारे में बताते हुए कहते हैं, संसार एवं प्रकृति में विचरण करते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक पतंगे को देखा। पतंगे से भी मैंने शिक्षा ली, इसलिए वह भी मेरा गुरु है। जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग के पास जाता है और उसमें जल मरता है, ऐसे ही इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष स्त्री के सौंदर्य को देखकर ऐसा मोहित हो जाता है कि जीवन का सर्वनाश कर लेता है। वासना व्यक्ति को पातित कर देती है। राजन, पतंगे से मैंने यह शिक्षा ली कि रूप को वासनात्मक भाव से देखोगे तो पातित हो जाओगे। इसलिए अपनी दृष्टि को भक्ति भाव पूर्ण बनाओ। सौंदर्य में परमात्मा का रूप देखो और उसका आदर करो, सम्मान करो। ऐसा करोगे तो स्वयं का भी कल्याण होगा और संसार का भी कल्याण होगा और मर्यादा एवं शांति बनी रहेगी। समाज में कलह का एक प्रमुख कारण मनुष्य की वासना है। फिर अवधूत जी महाराज अपने 12वें गुरु भौरे के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने भौरे से भी शिक्षा ली है। जैसे भौरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर संग्रह करता है, जमा करता है, एक ही फूल पर बैठकर रस नहीं लेता, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को सभी शास्त्रों का सार, उनका रस संग्रहित करना चाहिए। राजन, भौरे की तरह सार ग्रहण तो करना ही चाहिए, परंतु आसक्त बनना नहीं चाहिए। भौरे ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राण गंवा दिए, अपनी जान गंवा दी। वह लकड़ी को तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। संसार में रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जगत में अनासक्त भाव से रहना चाहिए। फिर वो अपने 13वें गुरु मधुमक्खी के बारे में कहते हैं कि राजन, मैंने मधुमक्खी से संग्रह न करने की शिक्षा ली है। मधुमक्खी मधु को संग्रह करती है, अर्थात शहद जमा करती है, परंतु उसे भगाकर शहद को कोई और ही ले जाता है। परिश्रम किया मधुमक्खी ने और उसका लाभ उठाया भील ने। इसलिए धन संपत्ति यदि मनुष्य के पास आ जाए तो उसे संग्रह करके मत रखो, उसका उपयोग करो और दान करो। उस धन को समाज सेवा में लगाओ। समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो ना खाते हैं ना ही खिलाते हैं, केवल रखते हैं। ऐसे लोगों का धन व्यर्थ ही चला जाता है। धन संपत्ति का लोक हित में, राष्ट्र हित में उपयोग करना चाहिए। आज का दिया हुआ दान, किया गया सत्कर्म आपके भावी जीवन के लिए सुरक्षित रहता है। गत जन्म में जो किया था वह आज मिल रहा है, जो आज करोगे वह अगले जन्म में मिलेगा। दान की जीवन में बहुत महानता है, इसलिए संग्रह वृत्ति का त्याग कर दान वृत्ति को अपनाना चाहिए। 14वें गुरु हाथी। घूमते घूमते अवधूत ने हाथी को देखा। हाथी हथनी के स्पर्श के लिए पागल बनता है। जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर घास फूस की एक हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। हाथी उस हथनी को देखकर स्पर्श सुख के लिए दौड़ा हुआ आता है। जैसे ही स्पर्श के लिए वह
आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिर जाता है, लोग उसे पकड़ ले जाते हैं। इस प्रकार हाथी अपनी आजादी गंवा देता है। फिर लोग उसे जैसा नचाते हैं वैसा नाचना पड़ता है। आदमी भी स्पर्श सुख के पीछे पागल होकर अपना मान सम्मान स्वतंत्रता सब कुछ गंवा बैठता है। इसलिए राजन व्यक्ति को हाथी से शिक्षा लेकर जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। फिर वह अपने 15वें गुरु हिरन के बारे में बताते हैं। कहते हैं, राजन, मैं आगे बढ़ा तो मैंने गायन की धुन पर हिरन को मरते देखा। संगीत की मधुर ध्वनि में हिरन मस्त हो गया। वह पागल सा बना खड़ा रहा। उसके कान संगीत की ओर थे, मन भी उधर ही चला गया। स्वयं का भान खो बैठा। शिकारी घात में था। उसने अवसर देखकर हिरन को जाल में फांस लिया। इस घटना पर भागवतकार ने एक कथा लिखी है कि गायन में खोकर मनुष्य अपने स्वरूप अपनी स्थिति को भूल जाता है और उसके पदच्युत एवं धैर्यच्युत होने की संभावना बनी रहती है। कथा में ऋषिगण के जीवन का उदाहरण दिया है। भागवतकार ने संगीत गायन को त्यागने के लिए नहीं कहा है। भागवतकार ने संगीत की नहीं, अश्लील गीतों की निंदा की है। भाववर्धक, भक्तिवर्धक संगीत जीवन में रस घोलता है, जीवन में दिव्यता लाता है। शब्दों के भावों को सही रूप में समझना आवश्यक है। इसके लिए चिंतन मनन करना होता है। अपने 16वें गुरु मछली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राजन, मैंने मछली से भी शिक्षा ली है। कांटे में लगाया गया मांस खाने के लिए मछली आती है और कांटे में फंसकर मर जाती है। इस सुख की, जीभ के स्वाद की लालसा मछली को मारती है। अतः राजन, जिह्वा पर भी मनुष्य को नियंत्रण रखना ही चाहिए। स्वाद मनुष्य की कमजोरी है। जो व्यक्ति मन को जीतना चाहता है, जीवन में विकास करना चाहता है, उसे स्वाद को जीतना ही चाहिए। जो व्यक्ति रसना को जीत लेता है, वो सर्वस्व को जीत लेता है। जिनतः सर्व जीते रस है। दत्तात्रेय अवधूत जी ने इस प्रकार रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और रस का इन 5 विषयों की चर्चा यहाँ की। केवल एक ही विषय का सेवन करने से हाथी, भौरा आदि अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो सभी विषयों के सेवन करने वाला मनुष्य की क्या दुर्गति होगी, जरा आप सोचिए। इस पर चिंतन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इन 5 विषयों के सेवन से होने वाली मनुष्य की दुर्गति की विस्तार से चर्चा की गई है और इंद्रिय नियंत्रण की सलाह मनुष्य को दी गई है। वास्तव में मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण सांसारिक जीवन में प्रवेश के पूर्व सुनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे अवधूत जी महाराज के 16 गुरु के बारे में दी गई जानकारी। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले गुरुओं के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।